ऑर्लैंडो क्या हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मूचेन अपने सोल सी के अंदर आ गया है, लेकिन जब वो वहां पर अंदर आता है तो उसे दिखता है कि वहां पर वही वर्ल्ड थी जिससे वो और उसके फादर लेने के लिए गए थे। और तो और ये वर्ल्ड यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज कर मूचेन की सोल सी को नष्ट करना चाहती थी। और भाई ये बात मूचेन समझ जाता है, इसलिए वो भी अपनी सोल सी को नष्ट करने से रोकने लगता है। लेकिन इस समय उस वर्ल्ड की पावर बहुत ही ज्यादा थी, मूचेन उसे रोक नहीं पा रहा था। और वहीं फिर मूचेन चलता है तो अपनी एक टेक्निक का उपयोग कर उस वर्ल्ड के ऊपर कर देता है। और वहीं जब वो टेक्निक मतलब कि मूचेन का हमला उस वर्ल्ड से टकराता है तो वहां पर एक धमाका होता है और फिर चारों तरफ धुआं छा जाता है। और जब वो धुआं छड़ता है तो मूचेन को वहां पर दिखता है कि वहां पर अब वो वर्ल्ड की जगह एक लड़की आ चुकी है, मतलब कि उस वर्ल्ड ने एक लड़की का रूप ले लिया है और इस लड़की का नाम होता है यूयू। हालांकि वहां पर मूचेन सोचने लगता है कि ये वर्ल्ड एक इंसान का रूप भी ले सकती है, लेकिन वहीं वो वर्ल्ड मतलब कि यूयू मूचेन से कहने लगती है कि तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया, मतलब कि अपनी सोल रिंग में कैद कर लिया, इसलिए अब मैं तुम्हारे शरीर को ही कंट्रोल कर लूंगी। और वहीं मूचेन भी कह देता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकती, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारी सोल सी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर तुम्हारे शरीर पर ही कंट्रोल पा लूं। लेकिन मूचेन कहता है कि नहीं, अगर तुमने मुझे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम पर हमला करूंगा। लेकिन वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हारी औकात है मुझसे जीतने की। और भाई उस लड़की की ऐसी बात सुनकर मूचेन भी समझ जाता है कि मैं इससे नहीं जीत सकता, लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, इसलिए मूचेन चलता है तो अपनी सोल रिंग को उस लड़की की ओर शूट कर देता है। और वहीं वो लड़की भी अपना एक छोटा सा अटैक उस सोल रिंग की ओर शूट कर देती है। लेकिन तभी मूचेन के अटैक के ऊपर एक काला पेपर आ जाता है, मतलब कि मूचेन की सोल रिंग के ऊपर एक काला पेपर आ जाता है और वो काला पेपर मूचेन की सोल रिंग की पावर बढ़ा देता है। और तभी मूचेन की सोल रिंग से एक अटैक निकलता है और उस लड़की के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इतने में एक काला पेपर मूचेन की रिंग में से कुछ फायर क्रिस्टल बनाता है, मतलब कि फायर के गोले बनाता है और उस लड़की की ओर शूट कर देता है। और वहीं जब वो लड़की अपनी ओर इतना पावरफुल अटैक आते हुए देखती है, मतलब कि उस रिंग के द्वारा अटैक को अपने ऊपर करते हुए देखती है तो वहां से भागने लगती है। लेकिन इतने में वो काला पेपर चलता है तो वहां पर वो एक फ्लावर टाइप का फॉर्मेशन बनाने लगता है। और वहीं दूसरी साइड वो लड़की उन फायर क्रिस्टलों से बचकर भाग रही होती है। अब इतने में एक काला पेपर चलता है तो मूचेन की रिंग की सहायता से वहां पर उस लड़की को एक फॉर्मेशन में कैद कर लेता है। और वहीं जब वो लड़की अपने आप को कैद होते हुए देखती है तो वो कहने लगती है कि तुम तो एक लेवल 1 के सोल रिंग वाले हो, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे आई, मतलब कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेक्निक कैसे आई कि तुम मुझे कैद कर सकते हो। और वहीं वो लड़की गुस्सा हो जाती है और उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने के लिए अपनी अटैक करने लगती है। और वहीं इतने में फिर मूचेन को बताया जाता है, जो कि वहां पर सोच रहा होता है आखिर इस पंछी को मैंने कैद कैसे कर लिया। लेकिन फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहता है कि शायद ये प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो चुकी है। और वो उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे बात बिल्कुल भी नहीं करती, वो तो उस फॉर्मेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर मूचेन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे फिर कभी बात करूंगा, इसलिए फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। ऋषि के साथ मूचेन वहां से चला जाता है और बाहर आ जाता है। और बाहर आकर वो सोचने लगता है कि जल्दी से जल्दी मुझे उस ब्लैक पेपर की जानकारी लेनी होगी। मुझे पता नहीं कि वो ब्लैक पेपर उस लड़की मतलब कि उस वर्ल्ड को कब तक रोक रख सकता है। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एकेडमी के अंदर से सीन बताया जाता है, जहाँ पर 3 बुड्ढे आपस में बात कर रहे हैं कि अब समय हो गया है एक और नए कॉम्पिटिशन करवाने का, क्योंकि अब हमें एक स्टूडेंट को चुनना होगा एक नई दुनिया में भेजने के लिए, इसलिए अब हमें एक कॉम्पिटिशन का आयोजन करना होगा। और फिर क्या इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से दोबारा से मूचेन के फादर बताए जाते हैं, जिनके पास एक लेटर आ चुका है। और ये लेटर और कोई नहीं बल्कि एकेडमी का होता है और उस लेटर में कॉम्पिटिशन के बारे में जानकारी लिखी हुई होती है। अब इतने में मूचेन को उसके फादर इस लेटर के बारे में बता ही रहे होते हैं, तभी मूचेन के वहां पर अंकल आ जाते हैं। और अंकल वहां पर मूचेन के फादर और मूचेन से कहते हैं कि हम जो सोल फॉर्मेशन बनाने वाले थे, मतलब कि स्पिरिचुअल पावर का फॉर्मेशन बनाने वाले थे, उसमें एक स्पिरिचुअल मास्टर की कमी है और उस स्पिरिचुअल मास्टर के अलावा हम उस फॉर्मेशन को तैयार नहीं कर सकते। लेकिन इतने में वहां पर मूचेन बोल पड़ता है कि मैंने भी तो स्पिरिचुअल मास्टर को सीखा है, तो क्या मैं उस फॉर्मेशन को बनाने में उनकी मदद कर सकता हूँ। और भाई जब मूचेन के फादर वहां पर ये बात सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं कि मूचेन भी स्पिरिचुअल लेवल के रिंग लेवल पर आ गया है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर 3 मास्टर आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर मूचेन के फादर और अंकल आ जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इनकी सबके बीच बातचीत होती है और वहीं ये तीनों मास्टर मूचेन से कहते हैं कि तुम हमारी मदद नहीं कर सकते,
क्योंकि अभी तुम सिर्फ रिंग लेवल पर हो, मतलब कि स्पूचर पावर के पहले लेवल पर हो, और तो और तुम्हें एक्सपीरियंस की भी कमी है, इसलिए तुम हमारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पर मूचेन चलता है तो वो 15 छोटे छोटे चाकू बनाकर बताता है और कहता है कि मैंने रिंग लेवल को पूरी तरह से अभ्यास कर लिया है। और वहीं जब मूचेन को 15 एक साथ इतने आसानी से चाकू बनाते हुए देखते हैं तो वो तीनों मास्टर और मूचेन के फादर और तो और वो सोल पक्षी भी हैरान हो जाती है। और भाई मूचेन अपने आप को प्रूव करने के बाद उन तीनों मास्टरों से पूछने लगता है क्या अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन फिर वो तीनों मास्टर कहते हैं कि नहीं, तुम अब भी हमारी मदद नहीं कर सकते। भले ही तुम रिंग लेवल के अभ्यास को पूरा कर लिया है, फिर भी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तुम्हें एक मौका तो दे ही सकते हैं। अगर हम फेल भी होगा तो तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट जरूर आ जाएगा, मतलब कि एक्सपीरियंस जरूर आ जाएगा। अब यह कहती ही बीच वाला मास्टर चलता है तो वो हमारे मूचेन को एक स्क्रॉल दे देता है और कहता है कि तुम इसे अभ्यास करो, हम 2 घंटे बाद इस फॉर्मेशन को बनाना शुरू करेंगे। और यह कहती है वो तीनों मास्टर वहां से चले जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 घंटे बाद का सीन बताया जाता है, जहां पर वो तीनों मास्टर और हमारा मूचेन एक फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे फॉर्मेशन बनने लगता है। वो अपने शरीर से 10 छोटे छोटे चाकू निकालते हैं और उस चाकू को आपस में घुमाने लगते हैं और बीच में एक फॉर्मेशन दिखने लगता है। अब ये छोटे छोटे फॉर्मेशन चारों लोग बनाते हैं और आसमान में चला जाता है। अब आसमान में जाने के बाद इन फॉर्मेशन के, मतलब कि इन चारों फॉर्मेशन के बीच एक बड़ा फॉर्मेशन बनने लगता है। और अब इतने में ये चारों मास्टर चलते हैं, मतलब कि ये तीनों मास्टर चलते हैं और हमारा मूचेन चलता है तो उन छोटो फॉर्मेशनों को बड़े फॉर्मेशन से जुड़ने लगता है। और भाई मूचेन भी अपना फॉर्मेशन, मतलब कि अपने छोटे फॉर्मेशन को बड़े फॉर्मेशन से जोड़ने लगता है। लेकिन इतने में मूचेन चलता है तो वो बहुत ही जल्दी अपने फॉर्मेशन को इस बड़े फॉर्मेशन से जोड़ देता है। लेकिन यह देखकर आसपास के मास्टर शॉक्ड हो जाते हैं कि मूचेन ने इतनी जल्दी फॉर्मेशन को जोड़ दिया। लेकिन इतने में मूचेन अपनी सोल सी के अंदर आ जाता है और वहां पर भी वो एक फॉर्मेशन बनाने लगता है। हालांकि जो फॉर्मेशन वो सोल सी के अंदर बना रहा था वैसा ही वैसा फॉर्मेशन बाहर भी बन रहा था। और शायद इसी सोल सी के कारण वो बाहर इतनी जल्दी उस फॉर्मेशन को जोड़ पाया था। लेकिन भाई हमारा मूचेन इतनी जल्दी फॉर्मेशन जोड़ देता है, इससे एक मास्टर का ध्यान भटक जाता है, इसलिए वो अपने फॉर्मेशन पर ध्यान नहीं दे पाता, इसलिए उसका फॉर्मेशन टूट जाता है। अब इतने में वो मास्टर चलता है तो दोबारा से संभलता है, दोबारा से अपना फॉर्मेशन बनाना शुरू करता है। लेकिन इस बार उसकी शक्तियां कम हो जाती हैं, इसलिए वो फॉर्मेशन अपना पूरी तरह से नहीं बना पाता। लेकिन इतने में मूचेन चलता है जो कि 15 एक साथ चाकू को बना सकता था। उनमें से 3 चाकू उसके फॉर्मेशन में डाल देता है जिस मास्टर का फॉर्मेशन टूटा था। अब मूचेन का चाकू डालते ही उसका फॉर्मेशन भी मजबूत होने लगता है और वो भी अपना फॉर्मेशन दोबारा से बना लेता है और उस बड़े बड़े फॉर्मेशन से कनेक्ट करने लगता है। अब देखते ही देखते सब लोग चलते हैं तो बड़े बड़े फॉर्मेशन से चारों फॉर्मेशन कनेक्ट हो जाते हैं। अब जैसे ये छोटे फॉर्मेशन बड़े फॉर्मेशन से कनेक्ट होते हैं तो ये छोटे फॉर्मेशन वहां के आसपास लगे 4 टावर से टिक जाते हैं, जिस वजह से वो फॉर्मेशन हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही बना रह जाता है। और भाई इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से सफल होती हुई देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब इतने में वो सभी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद मूचेन की तारीफ करने लगते हैं कि मूचेन रिंग लेवल पर होने के बाद भी इस फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो गया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो भी बहुत जल्द। और भाई उन तीनों मास्टर में से एक मास्टर चलता है तो मूचेन को एक स्क्रॉल दे देता है और कहता है कि तुम सोल रिंग लेवल पर होने के बाद भी, मतलब कि स्पूचर लेवल के पहले लेवल पर होने के बाद भी इस तरीके से फॉर्मेशन बनाने में हमारी सहायता कर सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर वास्तव में बहुत ही ब्राइट है। लेकिन अब इतने में एक सोल मास्टर चलता है तो हमारे मूचेन को एक स्क्रॉल दे देता है और कहता है कि अगर तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आगे इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो मूचेन भी चलता है तो उस स्क्रॉल को ले लेता है और उस मास्टर को धन्यवाद कहता है। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें लिमू बाई को बताया जाता है जो कि उसके फादर कहीं पर उसे ले जा रहे होते हैं। अब इतने में उसके फादर, मतलब कि लिमू बाई के फादर लिमू बाई से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग की रफ्तार बहुत ही तेज हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से अंदर जा सकती हो। लेकिन इससे अंदर मैं नहीं जा सकता, इसलिए तुम जा सकते हो। तो वहीं लिमू बाई चलता है तो वो उस गेट के पास जाने लगता है, मतलब कि वहां पर एक गेट था और उस गेट के पास जाने लगता है। अब गेट के पास पहुंचकर लिमू बाई अपना नाम लेता है कि मैं लिमू बाई हूँ। लेकिन इतने में उस गेट के अंदर से आवाज आती है कि मैं जानता हूँ और तुम्हें अपना परिचय देने की कोई जरूरत नहीं। अब इतने में वो गेट खुलता है और वहीं लिमू बाई चलता है तो उस गेट के अंदर चला जाता है। अब इतने में बाहर का सीन बताया जाता है जहाँ पर लिमू बाई के फादर खड़े हुए होते हैं, लेकिन एक पल बाद वो सोचने के बाद वहां से चले जाते हैं और इसी जाने के साथ साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड